मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति के तहत आरोप प्रत्यारोप की सियासत इन दिनों जमकर परवान चढ़ रही है। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी ने कांग्रेस के वचन पत्र पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर नवरात्र के 9 दिन में महिलाओं से 9 झूठे वादे करने का आरोप लगाया। मीनाक्षी ने कमलनाथ के वचन पत्र के उन्हीं वादों पर सवाल उठाए जो कांग्रेस ने महिलाओं से किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी के दावों को ही झूठ करार दे दिया है। मध्य प्रदेश के चुनावी युद्ध में कांग्रेस और बीजेपी तिहरे मोर्चे पर एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई मैदान में रैली, सभाओं और जनसंपर्क के जरिए चल रही है। दूसरी दिल्ली में चिंतन बैठकों के जरिए और तीसरी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्गज नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले भी बोल रहे हैं। इसी कड़ी में आज भोपाल पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे कई नेताओं को टिकट दिए हैं जो महिलाओं से दुराचार के आरोपी हैं। साथ ही लेखी ने कमलनाथ पर नवरात्रों में महिलाओं से 9 झूठे वादे करने के भी आरोप लगाए। नवरात्रि के समय पर ऐसी घोषणाएं की हैं कि नवरात्रि पर इन्होंने तय किया कि 9 दिन महिलाओं से झूठ बोलना है। कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए देगी पर सिलेंडर पर, दूसरा झूठ, क्योंकि इनके टाइम पर तो सिलेंडर ही नहीं मिलते थे। तीसरा इन्होंने कहा कि प्रति माह महिलाओं को हम 1,500 रुपया देंगे। तो लाडली बहन योजना के तहत आज हाथ में महिलाओं को 1,250 रुपया मिलता है। उधर कांग्रेस मीनाक्षी लेखी के इन दावों को झूठा करार दे रही है। वह है कि वो अपने वचन पर कायम है और सरकार में आने के बाद महिलाओं से किए गए सारे वचन पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस के जो वायदे हैं माननीय कमलनाथ जी ने किए हैं, वो उनकी वचनबद्धता के ही पर्याय हैं और वो सरकार बनने के बाद होते हैं। शायद मीनाक्षी जी की पार्टी सरकार बनने के पहले वायदे करती हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। असल में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस महिलाओं पर ही विशेष फोकस कर रहे हैं। 6 महीने पहले कमलनाथ ने महिलाओं को 1,500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही, तो बीजेपी ने रातों रात कांग्रेस के दोनों वादे सिलेंडर सब्सिडी और लाडली बहना योजना में बदल दिए। यही वजह है कि अब दोनों ही दल खुद को महिला हितैषी और दूसरे को महिला विरोधी करार दे रहे हैं। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। तो चलिए अब जरा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के किन वचनों को झूठ बताकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दावे किए हैं। एक एक करके जरा इनको भी जानते हैं, समझते हैं। चलिए, सबसे पहले कांग्रेस का वचन विधवा प्रोत्साहन के लिए महिलाओं को 1 लाख। मीनाक्षी लेखी का दावा राज्य सरकार पहले से 2 लाख दे रही। दूसरे वचन की बात करें, कांग्रेस ने वचन दिया कि गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि सरकार पहले से ही 450 रुपए में सिलेंडर दे रही है। दावा नंबर 3, कांग्रेस का वचन है महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए दिए जाएंगे, जबकि मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राज्य सरकार पहले से 1,250 रुपए महीने देना शुरू कर चुकी। और जिस वचन नंबर 4 का जिक्र आज मीनाक्षी लेखी ने किया है, उसमें कांग्रेस ने यह वचन दिया है ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में कि ग्रामीण महिलाओं को आवास देंगे। तो मीनाक्षी लेखी ने इस पर दावा किया कि केंद्र की PM आवास योजना का पहले ही लाभ मिल रहा है। एक और बात मीनाक्षी लेखी ने आज की कांग्रेस के वचन को लेकर। उन्होंने कहा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का वायदा किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन मीनाक्षी लेखी कहती हैं, दावा करती हैं कि पहले से योजना इसके बारे में जारी है। फीस भरने के साथ स्कूटी भी मुफ्त में दी जा रही। और जो अगला वचन कांग्रेस का है 6वां नंबर में, उसमें शहरों में छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास देने की बात कांग्रेस करती है अपने वचन पत्र में। तो मीनाक्षी लेखी ने दावा किया है कि पहले से ही राज्य और केंद्र की योजना इसके संदर्भ में जारी है। 7वें नंबर का जो वचन है कांग्रेस का, नागरिकों को मुफ्त में दवा देने का है। और इस पर बीजेपी का मीनाक्षी लेखी का दावा है कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना पहले से इस दिशा में काम कर रही है।
कांग्रेस ने यह भी वचन दिया है कि गर्भवती महिलाओं को मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा दी जाएगी। मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि पहले से केंद्र की पीएम मातृ वंदना योजना जारी है। एक और वादा, कांग्रेस ने वचन दिया है कि महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देंगे। तो इस पर मीनाक्षी लेखी ने सबसे बड़ा दावा किया कि केंद्र ने तो देश की संसद में 33% आरक्षण वाला कानून बना दिया है, अब इस पर कांग्रेस क्या करेगी। तो कुल मिलाकर ये वो 9 वचन हैं जिन वचनों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है, इन्हें झूठ बताया है और इनके बारे में अपने दावे पेश किए हैं। पर सबसे बड़ी बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है तेज कि जनता के बीच में, चाहे बच्चों से, किसानों से या शिक्षा के बारे में जो वायदे किए हैं, उस पर जनता किस पक्ष पर मोहर लगाती है, किसे और किसके वचनों को अपना मानती है।